हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं जो रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन किया गया। आपने इस प्रकार की बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी। तो क्या सच में किसी एक्टर को जो इतना बड़ा सुपरस्टार हो उसको इसी प्रकार से अचानक से बैन कर सकते हैं? क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी है? और अगर बैन किया भी गया है तो किन आधारों पर बैन किया है? आप सबने अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको आज अच्छे से समझा देने वाली हूँ कि आखिरकार मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर है डॉन 3 मूवी को लेकर के, जो कि रणवीर सिंह जो है फरहान अख्तर के साथ यहाँ पर बनाने वाले थे। जो प्रोड्यूसर हाउस है, कह सकते हैं जो मूवी को प्रोड्यूस करे थे, जो मालिक हैं सारे, वो फरहान अख्तर थे। हमने सीक्वल 1 सीक्वल 2 ऑलरेडी देख रखा है। 3 के लिए काफी लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन उसके बीच जो है धुरंधर 1 हो गई, धुरंधर 2 हो गई, तो उनको टाइम मिला नहीं। और टाइम मिलने के बाद यहाँ पर ये भी है, जो एक्टर ने अपनी सफाई में बातें रखी हैं कि आखिरकार वो इस मूवी से बाहर क्यों जा रहे हैं, वो भी मैं आपको समझाने वाली। तो यहाँ पे क्या लिखा, रणवीर सिंह फरहान अख्तर स्टैंड ऑफ, मतलब जो है छोड़ दिया है उन्होंने। और इसके बाद जो है बॉलीवुड किसी मूवी स्टार के साथ किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करता है या क्या नियम कानून है, वो आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। अगर आप अभी को कंपेयर करेंगे 1950 1960 से, तब का जो सिनेमा था और अभी का सिनेमा बहुत बदल गया है। पहले इतने बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं होते थे जितने अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। इतने बड़े सुपरस्टार होते हैं कि किसी राज्य की राजनीति को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको हम मास इन्फ्लुएंसर्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहले तो आपको बताने वाली कि पूरी प्रक्रिया क्या है। जब कभी डायरेक्टर और एक्टर के बीच कोई विवाद होता है, प्रोड्यूसर के बीच और एक्टर के बीच कोई विवाद होता है, तो ये लोग कैसे जाते हैं, किसके पास जाते हैं अपनी शिकायत करने के लिए? वही हमें यहाँ पर समझना है। ये हमने समझ लिया है। अब मुद्दा यहाँ पर यह है, देखो इसके बाद क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज ने अपने सदस्यों को यहाँ पर कहा कि रणवीर सिंह के साथ काम ना करे, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया कि क्या हो रहा है। देखो हुआ ये, जो फरहान अख्तर है वो पहले दूसरे संस्थान में गए कि भाई इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, इसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो रहा है, या तो हमें जो है हर्जाना भुगतान करें या फिर जो है इस प्रकार के नियमों कानूनों को माने। तो जो एफविक है उन्होंने बोला कि हमने क्या किया, अपने सभी जो भी संघ के मेंबर्स हैं उनको बोल दिया कि भाई इनके साथ काम ना करिए। आपने बहुत बार देखा है, बहुत सारे मूवी स्टार्स और जो है बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हाउसेस है, कई बार एक्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, बैन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ काम हम भी नहीं करेंगे और बाकी लोग भी यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये जो विवाद है क्या जो सिर्फ और सिर्फ फिल्मी जगत तक ही सीमित है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। पहला है श्रम अधिकार। जो इन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल जो है लेबर लॉ जैसा ही होता है। अनुबंध जो एग्रीमेंट होता है उसको भी हम यहाँ पे लेकर बात करने वाले हैं। ट्रेड यूनियन की तरह काम कर रहा है, जो एफविक है वो ट्रेड यूनियन की तरह काम कर रहा है। जो यहाँ पर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब वो मेंबर है, जैसे ट्रेड यूनियन में मेंबर्स होते हैं ना, वैसे सिमिलर यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है। अब ओटीटी जब से युग आया है उसमें कार्य संस्कृति बदल गई है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी हम यहाँ पे 1 बाय 1 समझने वाले हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, कैसे कहाँ पर क्या चीजें हो रही है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं, किस प्रकार से एग्जिट किया जाएगा, या जो है मूवी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। शायद जो है इनकी कोई भविष्य में प्रलय करके मूवी आने वाली है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब बात करते हैं विवाद का मूल कारण। थोड़ा वो समझा दिया है, थोड़ा और समझा देती हूँ। फिल्म की स्क्रिप्ट, रणवीर सिंह ने जो है यहाँ पे कहा कि भाई फिल्म की स्क्रिप्ट अंतिम से तैयार नहीं हुई थी, बार बार जो है चीजों को डिले किया जा रहा था, शूटिंग समय से हो नहीं रही थी, इस वजह से मैं अपनी जो है परियोजना ये छोड़ रहा हूँ। इसके बाद जो प्रोड्यूसर या जो कह सकते हैं जो फिल्म निर्माता कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, इन पर 45 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगा दे, भाई इतना पैसा भरो। इतना पैसा भरना अब पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बट रणवीर सिंह ने मना कर दिया। शायद 3 या 4 करोड़ देने की बात कही गई थी, लेकिन बात वहां पे बनी नहीं। इसके बाद जो है आप देखेंगे एफविक ने क्या किया, यहाँ पर प्रेस रिलीज कर दिया, जिसमें सारी चीजें बहुत साफ सुथरी तौर पर लिखी हुई है कि क्या और कैसे यहाँ पर होने वाला है। हमने बात की ट्रेड यूनियन की, तो जो फिल्म जगत में वहां पर भी ट्रेड यूनियन है, अलग अलग काम करते हैं, ये हमने एफविक दे दिया। देखो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना फिल्मी जगत में काम करने वाले, लगभग 38 संस्थान हैं और लगभग 5 लाख मेंबर हैं इसके, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मूवीज में काम कर रहे हैं। वो 38 संस्थानों के मेंबर बनते हैं। कभी उनके बीच विवाद होता है तो फाइनल जो मुद्दा होता है वो यहाँ पर आता है, जो हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। ये जो सिंटा है, ये सिंटा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए है, और तीसरा जो है प्रोड्यूसर गाइड ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके विवाद और मुद्दे यहाँ पर देखे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना है जो हो जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट
1926 का। अब जो एफविक हमने देखा उसको स्थापित किए 70 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। ये एशिया का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं बॉडी के रूप में देखा जाता है। पंजीकरण इनका हुआ था यहाँ पर भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत। 5 लाख कार्यकर्ता हैं। 38 फिल्मी एवं टीवी शिल्प संघ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अधिकार क्षेत्र इसका क्या है? श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बीच में, वो सब यहाँ पे देखते हैं कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। यहाँ पर जो भी आर्टिकल से बताते हैं कि भाई जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनको तो काफ़ी अधिकार जो है मोल भाव करने का मिल जाता है कि मैं इस समय काम करूंगा, इस प्रकार के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनमें नेगोशिएट कर पाते हैं। लेकिन जो छोटे एक्टर्स होते हैं उनको कभी अधिकार नहीं मिलता है, और OTT वाले तो बिल्कुल भी अधिकार वहाँ पर नहीं पाते हैं। वेतन, कार्य की परिस्थितियाँ कैसी होने वाली हैं, इसके अलावा विवाद अगर कभी किसी चीज़ को लेकर के हो जाए तो वो भी यहाँ पर बात की गई है। उद्योग में श्रम मानकों को बनाए रखना, यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत की जाती है कि कब और कहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करें कि क्या ये जो मुद्दा अभी हम देख रहे हैं अलग अलग मूवी स्टार्स पर, सिंगर्स पर, अलग अलग प्रकार के जो भी कार्यकर्ता हैं उन पर कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध लग जाता, क्या ये पहले भी होता था? जो फिल्मी जगत है वो जब जैसा अभी हम देखते हैं क्या पहले वैसा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 1970 से 1990 के बीच टीवी, वीडियो और स्टार्स को देखेंगे तो इतनी बड़ी कोई स्टार हस्ती नहीं होती थी जितना कि अभी हम देखते हैं कि कोई फिल्म स्टार है वो करोड़ों की आबादी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखो दूरदर्शन में, लेकिन यहाँ पर 1970 के बाद क्या हुआ कि फिल्में सिर्फ सिनेमा से हट करके दूरदर्शन, VCR हो गया, केबल टीवी, DTH, इन सब के माध्यम से अलग अलग जगहों पर दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से इनकी रीच बढ़ गई और लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग एक किसी सुपरस्टार को पसंद करना शुरू कर देते हैं। ये सब आपने देखा होगा, मालगुड़ी डेज, शक्तिमान हो गया, ये गंगा जो है, शकला का बूम बूम, और ये सारे जो है अलग अलग समय पर देखी गई हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का ही मुद्दा है या जो है एग्रीमेंट्स का ही मुद्दा हमें देखने को मिलता है फिल्म जगत में? तो नहीं, नेपोटिज्म का बहुत सारे आपने देखे होंगे, जिसमें बोला जाता है कि भाई ये लोग स्टार किड्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आउटसाइडर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कास्टिंग नेटवर्क में भी यहाँ होता है कि एक पूरा ग्रुप बना हुआ है और उनका माना कि भाई इन्हीं लोगों को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मूवीज देने वाले हैं। कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो लगातार फ्लॉप मूवीज देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मूवीज मिलती हैं। बट जबकि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको मूवीज नहीं मिल पाती हैं। ये जो मतलब ये जो यहाँ पर आप देखेंगे नेपोटिज्म वाला मुद्दा, वो कंगना रनौत और करण जौहर के बीच जब विवाद हुआ था उस समय ज़्यादा चर्चा में आया था। तब से जो है इसको लेकर के काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि भाई टैलेंट को जो है ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है, कुछ एक्टर्स को बाइकआउट किया जाता है। इसके अलावा जो है मीडिया नैरेटिव्स कंट्रोल होते हैं। ये सारा जो है लगातार हमने देखा है। बाकी जो है एक या नाम लिखा हुआ है, जब भी इनका विवाद किसी इंसान से होता है तो एक ही स्टेटमेंट आता है कि इस इंडस्ट्री में काम करके दिखाओ। ये जो है नॉर्मल चीज़ें हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। अब बात करते हैं कि सरकारी जो है फिल्म इंडस्ट्री को इतना महत्व क्यों देती है। तो देखिए पहले इतना महत्व नहीं था फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे जो है गाने ऐसे गाए कि जो देशभक्ति के से रिलेटेड थे, किसी जो स्पेसिफिक एजेंडे को लेकर चल रहे थे। बहुत सारी मूवीज, वेब सीरीज अब के समय में ऐसी जो है आती हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती है। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, जैसे केरला फाइल हो गया, बोलते हैं ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा मूवी है। धुरंधर को लेकर के भी लोगों ने बोला प्रोपेगेंडा मूवी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग जगहों पर जो भी चीजें हुई हैं उनको लेकर के कई बार बोला जाता है कि प्रोपेगेंडा मूवी है, लोगों का ध्रुवीकरण कर रही है, किसी एक खास समूह को दूसरे खास समूह के लिए भड़का रही है। इसके अलावा जब भी चुनाव होते हैं तो हम बात करते हैं कि स्टार जो है परफॉर्मर्स, स्टार जो है प्रमोटर्स यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम में वो मूवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स या फिर जो है किसी संगीत जगत का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है जिसको जो है लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होते हैं। बाकी हमने तेलंगाना में देख लिया है कि मूवी स्टार कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बोला है कि भाई सॉफ्टवेयर भारत की जो छवि अच्छी करने का काम करते हैं, ये बॉलीवुड मूवीज करती हैं। नैरेटिव कभी बनाना होता है तो कई बार उस प्रकार की मूवीज बनाई जाती हैं, इससे जो है डिनाई आप नहीं कर सकते हो। इलेक्शंस में सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं, मास इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर बनते हैं। टैक्स एंड इकोनॉमी, जो भारत का बॉलीवुड है, मूवी का जो भी फिल्मी जगत है, वो बहुत बड़ी संख्या में टैक्स भरता है। जाहिर सी बात है सरकार इसका समर्थन करेगी ही। अब बात करते हैं सेंसर बोर्ड की भूमिका। क्या सेंसर बोर्ड मूवी को बैन कर सकता है या मूवी बनाने वाले पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है? इस प्रकार की हमने बहुत सारे जो है न्यूज़ देखी। जब कोई मूवी आती है तो कोई
कोई ना कोई वहाँ पे प्रतिबंध लगा देता है कि एज वाला क्राइटेरिया है, इसमें जो ये सीन यूज़ किया गया इस धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, इसे जो है ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारा हमने ऑलरेडी समझा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम है टेक्निकली फिल्मों को सर्टिफाई करना, बैन करना नहीं। जो सेंसर बोर्ड होता है वो टेक्निकली क्या सर्टिफाई करता है, बैन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत बार विवाद देखे हैं, राजनीतिक कंटेंट है तब मुद्दा बनता है, धार्मिक भावनाएं, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, एंटी गवर्नमेंट्स नैरेटिव्स हो गए, हिस्टोरिकल जो है पोर्ट्रेयल, यहाँ पर कई बार होता है कि हिस्ट्री को कुछ ऐसे तरीके से दिखाया गया जिसमें किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो गई। ये जो है लगातार हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सोशल मीडिया की वजह से ही ज़्यादातर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हुआ यूं कि 2016 के बाद OTT, यूट्यूब और अल्टरनेटिव जो सोर्सेस है जिसके माध्यम से मूवी सिर्फ थिएटर और किसी एक्टर पर ना रह करके अलग अलग क्षेत्रों तक फैल गई, जिसमें यूट्यूब क्रिएटर्स आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े हैं जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो किसी एक फिल्म इंडस्ट्री के तहत काम नहीं करते, अपने हिसाब से काम करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंस्टाग्राम रील्स भी कई बार जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इन्फ्लुएंस कर भी रही हैं। आपने ये मूवीज और वेब सीरीज देखी होंगी, देखो हो ये रहा है कि OTT है तो सही, लेकिन इनका जो है दायरा वो सीमित है। हमने एस्पिरेंट देखी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनका दायरा सीमित है, यहीं तक है, बार बार इनको यहीं तक मौका मिल रहा है। दूसरा, हमने पंचायत की बहुत सारे जो है सीक्वल्स देख लिए, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद भी ये सीमित है। दूसरा, इनकी रिपोर्टिंग देखी होगी, ये जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूब पर इनके जो है बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन लिमिटेशंस है और इस प्रकार की मूवीज बहुत पहले भी आई हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉन 3 के बारे में। जो कंट्रोवर्सी है वो हमने समझ ली है। 2023 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक नहीं चली, आगे पास होती गई। रणवीर जो सिंह हैं उन्होंने यहाँ पर जो है क्या किया भाई कि अब हम बात कर रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे। अगर आप बात करना चाहें कि जो कंपनी है जो मूवी को प्रोड्यूस कर रही थी उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत बार इस प्रकार के मुद्दे आपने देखे होंगे, जैसे यहाँ पर दलजीत दोसांझ है, जब बॉर्डर 2 आने वाले थे तो इनको यहाँ पे कास्ट किया गया है, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस है हानिया आमिर, उनके साथ काम किया था, जिसकी वजह से इनको मूवी से हटाने की बात की गई। बाद में जो प्रोड्यूसर हाउस था जिसने मूवी बनाई थी उसने बातचीत की कि भाई ये मूवी हमारी पहले ही बन गई थी, पहलगाम हमला बाद में हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, और जो हानिया आमिर के साथ मूवी थी वो भी पहलगाम हमले के पहले बन गई थी, तो हम जो है अब इसको नहीं हटा सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सारा हमने ऑलरेडी देखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर फैक्ट्स वगैरह की। तो ये जो फरहान अख्तर हैं वो ऑलरेडी दूसरे जगह पर गए थे और उनका मानना है कि भाई जो एफिक है उसने 3 बार जो है नोटिस भेजा रणवीर सिंह को, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमने जो है फाइनली 45 करोड़ रुपए का इन पर जुर्माना लगाया है। अब उस रणवीर सिंह ने यहाँ पे मना कर दिया है। बाकी पब्लिकली जब भी किसी से पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने जो है पब्लिकली बात करने से मना कर दिया है। कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह के चक्कर लगेंगे या मीडिया हाउस में जाकर बात करेंगे, वो सारा यहाँ पर हो रहा है। तो जितना हम समझ रहे थे कि बॉलीवुड ने बाइकआउट कर दिया है, वो चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं जो हमने यहाँ पर समझी है। अब अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो रणवीर सिंह, फरहान अख्तर विवाद केवल एक फिल्मी विवाद नहीं, बल्कि ये भारत के तेजी से बदलते मनोरंजन उद्योग में पेशेवर अनुबंध संस्कृति कि मतलब जैसे पहले एग्रीमेंट्स होते थे क्या वैसा ही चल रहा है। श्रम अधिकारों को लेकर के भी नया मुद्दा निकल करके आता है। ट्रेड यूनियन की भूमिका आखिर क्या है, कितनी है, इसको लेकर के जैसे हमने बात की है कि ट्रेड यूनियन क्या कर सकता है, क्या किसी एक्टर को बैन कर सकता है या सिर्फ उसका काम यहाँ पर विवाद निपटाने का। एफविक जो है उसका काम विवाद निपटाने का है, लेकिन हो ये रहा है कि इन्होंने पूरा ग्रुप बना लिया है। जब भी किसी एक्टर के खिलाफ कोई भी कार्यवाही होती है तो पूरा ग्रुप संगठन मिलकर के उसको बाइकआउट कर देता है, जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और जो है कॉर्पोरेट नियंत्रण कितना और कहां तक होना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं OTT और वैश्विक निवेश के दौर में भारतीय फिल्म उद्योग को अधिक पारदर्शी, संतुलित और नियम आधारित व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, और इसी पर यहाँ पर बातचीत की भी गई है। आप चाहो तो एक मेंस का प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका जो है आंसर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। जो डाउट था वो मैंने कोशिश की है पूरा क्लियर करने की, आखिरकार मुद्दा क्या था और इस पर आगे किस प्रकार की कार्यवाही होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।